नई प्रेगनेंसी हुआ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव एशिया देकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुसलसल हम बात करें जम्मू कश्मीर में हालात के हवाले से, तामीर तरक्की के हवाले से, लोगों के मामलात के हवाले से। अभी के प्रोग्राम में लाइव नशत में हम बात करेंगे कैजुअल लेबर्स के हवाले से, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि जो एडवर्टीज़मेंट उन्होंने निकाली थी क्लास 4 एम्प्लॉइज़ के हवाले से, उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो एतराज़ात जो है जो कैजुअल मुलाजमीन हैं उनको एतराज़ात है इस हवाले से। और उन्होंने कहा कि सरकार को पहले उनकी जो मुस्तकिली के हवाले से कोई इकदाम उठाने चाहिए, फिर इस तरह के पोस्टर्स निकालने चाहिए। तो क्या कुछ सरकार और मुलाजमों के बीच में हो रहा है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि मुलाजम जो है वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं, और किस तरह सरकार इस मामले को ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद है जो डेली वेजर्स और कैजुअल यूनियन की जो प्रेसिडेंट है सजाद अहमद परे हैं। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के साथ मामला टेकअप हुआ कि नहीं हुआ है। सजाद, लाइव नशत में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या सजाद, ये जानना चाहूंगा मैं कि सरकार के साथ कोई बात हुई है इस हवाले से? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुलिस्तान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ जो है यहाँ के अरबाब इक़्तिदार तक और यहाँ की आवाम तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। उसके लिए मैं आपको अपने तमाम मुलाजमीन की तरफ से और अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रहा सवाल जो सरकार के दरमियान और हमारे दरमियान इस वक्त जो टकराव चल रहा है मुस्तकिली के को लेकर, सरकार हमारे हक पर शब खून मार रही है। जो यहाँ के वैकेंट पोस्टर्स है वो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन का हक है। अगर आप देखेंगे यहाँ के कानून के हिसाब से, यहाँ के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है उनके जो वैकेंट पोस्टर्स है 4th क्लास के, उन पे तो उनको फिल करना है 100% डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के जरिए से, और जो नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स है उनको 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए से फिल करना है और 50% आर्जी मुलाजमीन के जरिए से फिल करना है। लेकिन सरकार ने स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स निकाल के सारे पोस्ट जो है जितने भी वैकेंसीज यहाँ पे थी उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया, जो कि सरासर नाइंसाफी और हमारे हक पर शब खून मारने के बराबर है। सरकार से हमने इस हवाले से इफ़हाम तफ़हीम के जरिए से मामला हल करने की कोशिश की, बातचीत के जरिए से हल करने की कोशिश की। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, प्रेस नोट्स के जरिए से और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन के जरिए से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सरकार ने हरदर्मी का मुजाहिरा किया है। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। कल एलजी साहब का बयान आ गया कि ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर वो इस चीज को बहुत बड़ा मामला मानते हैं और प्रॉब्लम मानते हैं तो इसका सोल्यूशन भी उन्हीं के पास होना चाहिए। और जैसे कि सरकार, पिछली सरकार ने भी इस हवाले से बात की थी, उससे पहले जो सरकारें आई उन्होंने भी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार किए थे। इनके पास डाटा भी है, रिपोर्ट्स भी है, इनके पास हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी है। अब हल इनके पास है। अगर ये हल नहीं निकाल सकते तो मुझे लगता है ये नाअहल है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा सजाद, क्योंकि आपने कहा कि पिछली जो सरकार है उन्होंने रिपोर्ट्स भी दे दी है। क्या कोई ऐसी सरकार है, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बात करें, पीडीपी बीजेपी की बात करें, क्योंकि उन सरकारों में भी आपने एहतजाज किया, आप सड़कों पे थे, आपने हंगर स्ट्राइक्स की, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो क्या किसी सरकार ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाया है, कोई ऐसा प्रूफ बनाया कि जिससे आपको लगे कि नहीं आपका जेन्युइन है और आपको इस ये जो आज ऑर्डर है इसके तहत तो आपको मुस्तकिली के ऑर्डर तो मिलने चाहिए? किसी सरकार ने इस तरह का ऑर्डर, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई ऑर्डर बनाया है? 94 से जो भी सरकार यहाँ पे आई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, चाहे वो कोalition की सरकार थी, पीडीपी और कांग्रेस की थी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की थी, या पीडीपी और बीजेपी की थी, इन सब ने कमेटियां बनाई। उसमें कैबिनेट सब कमेटी बनी थी रातर साहब की सरबराही में। उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, फिर वो लास्ट में सियासत की नजर हो गया, उसमें अप्रूवल नहीं आ गई। लेकिन उसमें कैटेगोरिकली लिखा गया है कि डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स इस डिपार्टमेंट, यहाँ के डिपार्टमेंट्स का एक अंग है, एक हिस्सा है। इनके बगैर डिपार्टमेंट्स नहीं चल सकते क्योंकि 85% यही लोग काम करते हैं। और उसके बाद द्राबो साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक कमेटी और बनी, उन्होंने SRO 520 लाया। हमने उनको उस वक्त एतराज उठाया कि जो SRO 520 है इसमें वो सारी मुराद नहीं दिए जा रहे हैं जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज ले रहे हैं, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय भी वही काम कर रहा है, वही असाइनमेंट उसको भी है, वही असाइनमेंट हमको भी है, वही ड्यूटी आवर्स उसके पास भी है, वही ड्यूटी आवर्स हमारे पास भी, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी निभा रहा है और हम भी। वो ये काम करने के लिए 60,000 या 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, और हमारा आर्जी मुलाजमीन कलील तनख्वाह पे, वो भी 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद वो तनख्वाह दी जा रही है उसको। हमने उन तक ये बात पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन इस SRO 520 में तरमीम होगा। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये गवर्नर शासन आ गया, गवर्नर रूल आ गया, तो इन्होंने बड़े बड़े बुलंद बाग दावे किए, सत्यपाल जी ने बड़े बुलंद बाग दावे किए कि मामला हल किया जाएगा, इस पे नजरसानी होगी और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ना इम्प्लीमेंट हुआ, ना उस पर काम हुआ।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा जो काम है ठप करके रखा है। और दूसरे साइड से यहाँ के वजीर आजम साहब ने भी ऐलान किया कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, यहाँ के छोटे दर्जे मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है। और जब इंसाफ करने की बात आई तो यहाँ की गवर्नर इंतजामिया ने नाइंसाफी की हदें पार कर दी। इन्होंने सारे पोस्ट SSRB को रेफर किए, जो कि सरासर नाइंसाफी है। हमने इस चीज को लेके एहतजाज किया। सरकार ने कोविड-19 को होते हुए एहतजाज की इजाजत नहीं दी, तो हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट्स किए, प्ले कार्ड हाथ में लेके खामोश धरना किया और अपनी जो पिक्स है सोशल मीडिया पर वायरल की, फेसबुक पे, ट्विटर पे वायरल की, इनको टैग किया। और उसके बाद जो रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि उसके बाद कैजुअल लेबर्स के मासूम बच्चे जो है वो खाली 60,000 लोग इससे मुतासिर नहीं हुए, 60,000 खानदान इससे मुतासिर नहीं हुए, बल्कि इनकी जो इस कौम का मुस्तकबिल बनने वाले थे। कॉलोनी में से कोई डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, प्रोफेसर होता, या पॉलिटिशियन होता, या एडवोकेट होता, या जज होता, वो बेचारे मुतासिर हो गए। उन बेचारों की तालीम भी, उनको अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनके पास माली वसाइल नहीं होती, माली मुश्किलात का उनको सामना है, क्योंकि उनकी जो वालिदैन हैं वो 7,000 जो उनको दिए जा रहे हैं वो 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दिए जाते, वो कैसे उस पर गुजारा करेंगे। नाज़रीन, लाइव नशरियात के जरिए सजाद परे से बात करने का मकसद यह है कि किस तरह ये लोग मुश्किलात के शिकार है, क्योंकि इनको किसने रिक्रूट किया, किस तरह ये डिपार्टमेंट्स में आ गए, इन्होंने काम किया। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो जेन्युइनली ये लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो लोगों तक पानी पहुंचाते हैं, जो लोगों तक एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इस तरह के कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स है। तो जो अभी की गवर्नर इंतजाम है उनको भी सोचना चाहिए कि इन लोगों ने काम किया है, इन लोगों ने जो सरकार को जो मुश्किल कह सकते हैं, जो मुश्किल टास्क था उसमें ये लोग सामने आए और उन्होंने फ्रंट पे काम किया है, मगर सरकार अभी भी इनके हवाले से कोई फैसला नहीं ले रही। सजाद, लास्ट में जानना चाहूंगा मैं आपसे, सरकार फैसला कोई नहीं लेगी क्योंकि गवर्नर इंतजाम ऐसा लग रहा है कि मूड नहीं है उनका आपके लिए कोई फैसला देने का कैजुअल लेबर्स है, डेली वेजर्स के हवाले से। तो क्या होगा आपका अगला कदम, किस तरह, क्योंकि खबरें बहुत सारी आ रही है कि जम्मू से भी कुछ हमें फोन कॉल्स आ रही थी कि वो शायद स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो क्या कुछ होगा आपका? जो बच्चों का एहतजाज था वो आई ओपनर था यहाँ की सरकार के लिए। हमने उनको इशारा दिया कि खाली हम लोग सड़क पे आने वाले नहीं है, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी मुतासिर है, वो भी आने वाले हैं। और साथ में ही हम एक बार फिर सरकार को एक गुजारिश करना चाहेंगे, हरदर्मी तर्क करे, रिवायती जो टालमटोल पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है वो तर्क करे। अगर वो तर्क नहीं करते तो हमने फैसला कर लिया है 30 जून से हम आगाज करेंगे। 30 जून को जितने भी यहाँ के महकमे हैं, चाहे छोटे बड़े जितने भी महकमे हैं, हर एक महकमे के बाहर वहाँ के आर्जी मुलाजमीन एहतजाज धरना करेंगे, एहतजाज अपना बुलंद करेंगे, सरापा एहतजाज होंगे और सरकार से मुतालबा करेंगे कि हमारी रेगुलराइजेशन, जो 26 बरस से जो लोग मुंतजिर है रेगुलराइजेशन, उनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। और जो मिनिमम वेज का एक्ट का वादा यहाँ के वजीर आजम साहब ने किया है, जो सारे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट है, सिर्फ यहाँ यूटी में इंप्लीमेंट नहीं है। यहाँ कहा गया था कि 5 अगस्त के बाद यहाँ के मुलाजमीन को नए बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहाँ तो पुरानी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, मिनिमम वेज एक्ट की बात ही तो नहीं है। हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वो हरदर्मी तर्क करे, जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरा करे। अगर वो नहीं करते हैं तो 30 जून को जितने भी यहाँ के सरकारी दफातर है उनके बाहर एहतजाज होगा। अगर उससे भी सरकार की आंख नहीं खुली तो फिर मुझे लगता है हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम अपने अहल अयाल को लेके, जो 5 लाख के करीब है, और यहाँ के जो रेगुलर एम्प्लॉयज है, वो उनकी आज मीटिंग है एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, उसमें भी प्रोग्राम आएगा। वो 5 लाख और हमारे 5 लाख सड़कों का रुख करेंगे, फिर वो अवामी तहरीक बन सकती है, उसको फिर रोकना किसी के बस में नहीं होगा। चलिए सजाद, लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सजाद परे, जो कैजुअल और डेली वेजर यूनियंस के जो प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि सरकार के लिए आई ओपनर्स हैं कि जो एहतजाज जो लोग कर रहे हैं वो इनकी फैमिलीज हैं, क्योंकि 5 लाख के करीब इनके जो अहल अयाल है वो मुतासिर है इनके इस नौकरी की वजह से, सरकार के फैसले की वजह से। अब सरकार अगर सही मानों में फैसला नहीं लेती है कैजुअल या डेली वेजर्स के हवाले से, तो 30 जून से शुरुआत ये कर रहे हैं एहतजाज करने की, और हर एक डिपार्टमेंट में एहतजाज होगा। इनका कहना है कि अगर उसके बाद भी फैसला नहीं आया तो ये लोग पूरे मुलाजिम जो यहाँ के सड़कों पे आएंगे, एक तहरीक बन सकती है, फिर जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार पे आयद होगी। अभी की लाइव नशरियात में बस इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।